पूरी हमारी हरियाणा वाली रहती है, पूरे दिन हरियाणा की लैंग्वेज कनपट्टी पे बंदूक लगाई है ऐसे करके। तो वहाँ से तो हम आ गए ऐसे चुपके चुपके करके आराम आराम से। जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त अजू देसवाल कर रहा हूँ बाईसाइकिल से टूर, और ये है सीरीज नंबर 2 ऐसे ये 3 हो गया था भाई। तो 2 जो फर्स्ट था उसमें मैंने बताया था आपको कि कैसे कैसे हम लगभग 5 देशों का वीज़ा ले सकते हैं बड़ी इजीली तरीके से। मैंने बताया था, लिंक भी मैंने डाला था कि आप केन्या युगांडा का अगर आप वीज़ा ऑन अराइवल नहीं लेना चाहते हो, वीज़ा लेना चाहते हो, तो इस लिंक पे आप क्लिक करो और आप इजीली वीज़ा ले सकते हो दोस्तों। और अब बताता हूँ मैं आज कि मैंने इन देशों का इमिग्रेशन कैसे कैसे क्लियर किया। तो भाई मैं स्टार्ट करता हूँ अपना दिल्ली से ही, कि मैं दिल्ली पहुँचा एयरपोर्ट पे। दिल्ली से मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी बॉम्बे की, बॉम्बे से मैंने आना था नैरोबी। तो दिल्ली वालों ने तो मेरे से कुछ पूछा ही नहीं, यानी कि मेरा इमिग्रेशन हुआ ही नहीं भाई। तो वहाँ से तो हम आ गए ऐसे चुपके चुपके करके आराम आराम से कि हाँ भाई चलो अब बॉम्बे आने के बाद फिर दोस्तों बॉम्बे का थोड़ा मैंने जानबूझ के जो लेआउट था वो थोड़ा ज़्यादा रखा था, क्योंकि मैंने घूमना था गेट ऑफ इंडिया ताज होटल क्योंकि ये हैं दोनों साथ साथ में। तो पूरा एंजॉय किया वहाँ पे, पूरे दिन मौज मस्ती की। साथ में वहाँ पे भाई साउथ का कुछ ट्रेड चला हुआ था, वो चीज़ उनको एंजॉय किया। उसके बाद फिर मैं पहुँच जाता हूँ भाई एयरपोर्ट पे, शिवाजी एयरपोर्ट पे। महाराज शिवाजी एयरपोर्ट पे पहुँचने के बाद फिर भाई चेकिंग की बारी आती है, चेकिंग हो जाती है। फिर आती है भाई इमिग्रेशन की बारी। तो इमिग्रेशन वाले बंदा था भाई, तो अच्छा था वैसे तो, सैल्यूट है उसको, क्योंकि रिस्पेक्ट दी भाई उस बंदे ने। यार तेरे भाई के साथ सेल्फी भी ली, तो ये चीज़ क्या कम होती हैं। तो भाई मैं पहुंच गया इमिग्रेशन पे। मैं बोला हेलो सर, हाउ आर यू, कैसे हो आप? तो बोला अरे अच्छा हूँ सर, आप कैसे हो? मज़र बिंदास। तो मैंने अपने डॉक्यूमेंट दे दिए उनको। देख के हो कि केनिया, यू गोइंग टू केनिया? मैं यस सर। क्या करने जा रहे हो? मैं सर मैं कर रहा हूँ साइकिल से वर्ल्ड टूर, ऐसे करके। बोले साइकिल से वर्ल्ड टूर? मगर हाँ जी। बोला कितनी कंट्री हो चुकी हैं? मैं सर मेरी हो चुकी है 21। तब तक मेरी 21 कंट्री हुई थी भाई, कि सर मेरी हो चुकी हैं 21 कंट्री, कि 21 साइकिल से? मगर जी सर। बोला कौन सी कर चुके हो अब तक? मैं सर पहले तो मैंने अपना भारत किया है सर। बोला उसके बाद एवरी कोस्ट लाइब्रेरी श्रीलंका की नागरिक विसाओ गंबिया सेनेगल नेपाल भूटान बांग्लादेश म्यांमार लाओस वियतनाम कंबोडिया थाईलैंड मलेशिया सिंगापुर इंडोनेशिया उज्बेकिस्तान कजाकिस्तान। तो इतनी स्पीड से भाई मैंने उसको बोल दिया कि ये तो हंसने लगा वो। बोला ओ गुड, क्योंकि मेरा वो सेकंड पासपोर्ट था और वो बिल्कुल क्लीन था। तो फिर मैंने उनको दिखा कि भाई मैं स्पेशल परमिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मुझे दी हुई है, मैं वो लेके चला हुआ हूँ। तो फिर बोला ओके गुड, बहुत अच्छा लगा। तो उसके बाद फिर बोला यार आपके साथ एक फ़ोटो हो जाए? मैं बिल्कुल सर। तो बंदा बाहर आया, फ़ोटो ली। लेने के बाद भाई फिर क्या एंजॉय किया, क्योंकि सामान चेक फिर होने के बाद फिर हम अंदर आ गए थे। फिर मैंने बेशर्म सा हो के थोड़ा वीडियो बनानी शुरू की, क्योंकि भाई आप लोगों को वीडियो देनी पड़ती है ना, मुझे शर्म बहुत आती है और अभी भी शर्म आ रही है। लेकिन यार तुम है ना समझ जाओ करो कि अब मैं थोड़ा फ़न करने लगा हूँ वीडियो बनाते बनाते। तो ऐसे कुछ कर रहा हूँ, तो इसमें आप नेगेटिव कमेंट मत करना यार। मेरे पास नेगेटिव कमेंट आ जाती है, मैं उनको फिर डिलीट करता रहता हूँ यार, ऐसे मत किया करो, क्योंकि हर कमेंट का तो मैं रिप्लाई करता हूँ। तो अब आते हैं फिर इमिग्रेशन पे, क्योंकि हमने फिर बॉम्बे से फ्लाई कर लिया, नैरोबी उतर गए। नैरोबी आने के बाद बंदे को दिया मैंने पासपोर्ट, और फिर दी मैंने किलो भाई ये आपकी वीज़ा देने के बाद कुछ नहीं किया, उसने स्टंप मारा। फिर आ गया मैं सीधा अपना स्वीटो के पास, क्योंकि स्वीटो को तो कलेक्ट करना भाई नैरोबी से मैंने कलेक्ट किया। फिर अपने वहाँ पे थे उपेंद्र भाई, उनके पास पहुँच गया नैरोबी। उनके पास मैं रुका भाई, अल्टीमेट बंदा, वेरी नाइस पर्सन। उनके पास पहुँचने के बाद उसने काफ़ी घुमाया, साथ में हितेन भाई थे, उन्होंने मुझे घुमाया। तो स्पेशल उनका थैंक यू सो मच हितेन भाई। उसके बाद फिर मैं वहाँ से नैरोबी से चला नेवासा, नकोरू, करीचो, किशुमो से फिर मैंने बसिया बॉर्डर से भाई एग्जिट किया।
एग्जिट करने के टाइम पे मैंने नीरव वाले से थोड़ा, लेडीज़ थी, इम्प्रेस कर दिया हल्की ही। करने के बाद फिर भाई मैं आ गया, 1 रूम वाले थे वो थे भाई अपने केनिया के, उनको थोड़ा इम्प्रेस कर दिया। और साथ में मैंने जो एम्बेसी से, नीरव एम्बेसी से लेटर इशू हुआ था वो दिखा दिया उनको कि सर मैं ऐसे ऐसे साइकिल से वर्ल्ड टूर कर रहा हूँ। बोला ओके। फिर वही लेटर उन्होंने दे दिया युगांडा वालों को। युगांडा वालों ने देख के मेरे से कोई क्वेश्चन पुट नहीं किया, बोले अपने फिंगर दे दो, अपना फ़ोटो दे दो। फिर उन्होंने मुझे दे दिया वीज़ा। वीज़ा वैसे मेरे पास था लेकिन उन्होंने स्टम्प नहीं लगाई, स्टिकर वीज़ा दिया भाई। स्टिकर वीज़ा के लिए उन्होंने मेरा फ़ोटो लिया। फिर वहाँ से भाई बिल्कुल बॉर्डर के पास ही रुक गया था। फिर अगले दिन मैं पहुँच गया था जिंजा। जिंजा पहुँचने के बाद फिर कंपाला से फिर नाम अजीब से हैं भाई। फिर लास्ट था मेरा बरारा, जो कि बरारा फिर अपने विरजी मिले थे वो पे। वहाँ से फिर मैंने बॉर्डर क्रॉस किया भाई। युगांडा वालों ने तो कुछ कहा नहीं। तो मैं पहुँच गया फिर अपना रवांडा की इमिग्रेशन पे। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कहाँ जाओगे। मैं सर मैं साइकिल पे हूँ, अब मुझे आज का नहीं पता मैं होटल में रुकूँगा और किस होटल में रुकूँगा, क्योंकि भाई कैंपिंग नहीं बोल सकते तो होटल का ही बोलना होता है। मैं बोला सर आई डोंट नो दिस वेयर होटल, सो आई एम सर्चिंग होटल, सो आई एम स्टे। बोला ओके यू लॉन्ग डिस्टेंस। मैं सर मे बी 40 किलोमीटर। बोला ओके। बोला दिस एरिया। मैं ये सर मैंने ये एरिया सर। बोला एंड नेक्स्ट डे। मैं नेक्स्ट डे कैपिटल सर इज दिस। मैं किगाली सर। किगाली। मैं ये सर। बोला नेक्स्ट डे स्टॉप। मैं किगाली सर। ये किगाली। मैं ये सर नोट किगाली इचिगाली। मतलब आप समझ में आ रहा, चिगाली बोल रहे थे वो, उस टाइम पे नहीं आ रहा था भाई। चिगाली नोट किगाली इचिगाली। सर ये सर ये शो प्रोनाउंस मगर ये सर। अब वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि वो फ्रेंच कॉलोनी भी रही है, अंग्रेजी मेरे से भी अच्छी होती है उनकी, तो इसलिए ये सर करके मैंने स्टैंप लगवाई। और रवांडा का वीज़ा अपना फ्री था। ये मैंने वीज़ा की इन्फॉर्मेशन ऑल दे रखी है, वो पहले पार्ट में आप जाके देख सकते हो। रवांडा के बाद फिर मैं आ जाता हूँ भाई बुरुंडी वाले पे, तंजानिया वाले पे। रवांडा का किगाली सब घूमा, वो आपने देखा ही है, नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देखो, कितना सुंदर शहर है। सुंदर के साथ साथ भाई एशिया का सबसे सेफ कंट्री कोई है तो वो है रवांडा। उसके बाद फिर भाई रवांडा और तंजानिया का बॉर्डर आ जाता है। रवांडा वालों से मैंने, मैडम बैठी थी, फिर इम्प्रेस कर दी भाई तेरे भाई ने। फिर कह दिया रवांडा इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी सेफ मैडम is nice location and landscape is very beautiful, so small area is this lake is very beautiful। ऐसे करके भाई मैडम इम्प्रेस, स्टैंप लगाई, बोलिए ओके थैंक यू विजिट अगेन, ओके मैडम बाय। फिर भाई मैं तंजानिया पे गया। तंजानिया पे जाने के बाद मैंने कहा कि मैं ऐसे डबल एंट्री का वीज़ा लेना चाहता हूँ सर। बोला किस लिए चाहिए आपको। मगर सर मैं यहाँ से बुरुंडी जाऊँगा, बुरुंडी से वापस फिर तंजानिया आऊँगा। बोला डोंट वरी, आपका सिंगल एंट्री में ही चल जाएगा, क्योंकि नियर बाय जितनी भी हमारी कंट्रियाँ हैं उनमें हम जा सकते हैं, वापस आ सकते हैं सिंगल एंट्री में, ये आपको डबल एंट्री की ज़रूरत नहीं है। मैं कहा ओके सर। तो फिर उसने भाई $50 लिए और वीज़ा दे दिया। वीज़ा देने के बाद फिर तेरा भाई पहुँच गया बुरुंडी। बुरुंडी पहुँचते ही भाई सबसे पहले मेरा स्वागत किया गया कोविड से। बोला वो आपका कोविड चेक करते हैं। एक पर्ची भराई, वो कनपट्टी पे बंदूक लगाई ऐसे करके, बोला गिव मी। तो समझ सकते हो भाई वर्ल्ड की सबसे गरीब कंट्री भी है और करप्टेड भी है, वो चलता है भाई। वो होने के बाद फिर भाई बुरुंडी के बॉर्डर पे पहुंच गए। पहुंचने के बाद वही है कि एक बिल्डिंग में दोनों का इमिग्रेशन है। जो जितने अब तक देश आए मेरे, सभी में एक बिल्डिंग में दोनों इमिग्रेशन मिल रहे हैं मुझे, एंट्री का भी एग्जिट का भी सेम। उसके बाद फिर भाई मैंने रवांडा का एग्जिट कर दिया, एंट्री कर रहा हूँ मैं बुरुंडी में। बुरुंडी में फिर वही सेम, और मुझे वीज़ा मिला केवल 3 डेज़ का। अब 3 डेज़ में मैं कहाँ घूम सकता हूँ, बता दो यार, साइकिल पे। और वो भी उस दिन मैंने एंट्री किया था, वो शाम का टाइम हो चुका था, आपने देखा होगा, नहीं देखा तो प्लीज़ उस वीडियो को देखो। मेरे साथ क्या बनी है, इतना बुरा तो मेरे साथ अभी तक किसी भी कंट्री में नहीं बना है, जो कि तंजानिया में मेरा फर्स्ट डे और सेकंड डे का इम्प्रेशन भाई अल्टीमेट था वो। तो अच्छा रहा, लेकिन
उसके बाद भाई ब्रुंडी में जैसे तैसे करके ले दे के एंट्री कर ली। एंट्री करने के बाद एक लड़का बोला नमस्ते, मगा नमस्ते, वीडियो में भी है वो लड़का। तो उसके बाद भाई मैं बोला कि हे ब्रदर वी आर दिस होटल, तो बोला ओके कम विद मी। तो चला गया भाई उसकी गल। तो उसने फिर कुछ अपनी फ़ीस ली, कोई बात नहीं, वो चलता ही है भाई, ऐसे देने ही पड़ते हैं। वो दे के फिर वहाँ पे भाई मैं एक दिन रुका, नेक्स्ट डे फिर मैंने एग्जिट कर दिया और सोचा कि चलो भाई अब अपना तंजानिया। फिर तंजानिया में सेम जिस लेडीज ने इमिग्रेशन में एंट्री की थी ब्रुंडी में, वही एग्जिट में मिल गई भाई। अब एंट्री में उसको खून मुँह लग चुका था, तो भाई एग्जिट पे भी लगाएगी वो। तो फिर मैंने उसको रिक्वेस्ट की मैडम जितने थे डॉलर मेरे ख़त्म हो लिए हैं, दे दिए हैं, माना है थारत है ना, कहीं नहीं पड़ा ये बात है। उसके बाद भाई तंजानिया वालों ने मेरे से नहीं मांगे भाई, तो मैं एंट्री कर ली। एंट्री करने के बाद फिर आ चुके हम दार इस्लाम। मेरे पीछे आप देख रहे हो इतना प्यारा व्यू, और ये व्यू भाई अल्टीमेट। लेकिन मैं इसके साथ साथ आपको एक छोटी नॉलेज देना चाहता हूँ दोस्तों। अगर आप लैंड बॉर्डर से एरिया क्रॉस कर रहे हो तो सबसे पहले आपके पास होनी चाहिए आइटनरी। और आप अगर साइकिल से तो देखो बहुत कम लोग होंगे, लेकिन बस से ही करने वाले मैक्सिमम लोग मिलेंगे जो घूमेंगे यहाँ पे। तो बस वालों को एक होगा कि आप बस की टिकट दिखा सकते हो, अपनी आइटनरी बता सकते हो, तो आपके लिए बहुत ईजिली है। और इन देशों में घूमना बहुत ईजिली है भाई, सस्ता भी है। और साथ के साथ में एक आपको एडवाइस दूँ कि भाई देखने में अल्टीमेट, वैसे यहाँ के स्कैम से बचना, क्योंकि बस वाले स्कैम करते हैं भाई, मेरे साथ किया था, हो जाता है ना। तो उसमें तो चलता ही है दोस्तों, कोई बात नहीं। लेकिन आप इन देशों में घूम सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, ज़्यादा महंगे नहीं हैं ये देश। आपको 5 से 10 डॉलर के बीच में रूम भी मिल जाते हैं, ऊपर से अपने इंडियन भी हैं, ऊपर से काफ़ी देशों में गुरुद्वारे भी हैं, मंदिर भी हैं जहाँ पे आप रह सकते हो, स्टे कर सकते हो। तो आज की वीडियो काफ़ी होगी दोस्तों, आपको होगी इतना कुछ बता दिया। पता नहीं आपको अच्छा लगा या नहीं लगा, क्योंकि यह मेरी फर्स्ट वीडियो है ऐसे आपको एज ए इन्फॉर्मेशन देने की। तो दोस्तों बस आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब, और भाई कंटिन्यू मेरे साथ अभी तक बने हो तो दोस्तों आगे मेरी जर्नी को देखते रहना। अभी हमारी नेक्स्ट कंट्री होगी मलावी। वैसे अब चलने वाले हैं 1-2 दिन में। अभी हम अपने बड़े भाई हमारे योगी भाई साहब हैं रोहतक से, उनके पास हैं। पूरी हमारी हरियाणा वाली रहती है, पूरे दिन हरियाणा की लैंग्वेज, हरियाणा का खाना, सब कुछ हुआ पा पा पा। चलो दोस्तों अब करते हैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म। जय हिंद, जय भारत।